नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और मैं हूं प्रतीक्षा। मैं सरकारी बंगले में समय सीमा से ज्यादा नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ खास सुविधाओं वाले घर की जरूरत है। इस साल फरवरी से मैं लगातार घूम रहा हूं। मैंने सर्विस अपार्टमेंट और होटल भी देखे, लेकिन वहां जाया नहीं जा सकता। यह बयान है भारत के पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जिन्हें सरकारी आवास को खाली करने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से उनका सरकारी बंगला जो 5 कृष्ण मेनन मार्ग दिल्ली स्थित बंगले को तुरंत खाली करने का आग्रह किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति होने के बाद भी 8 महीने से चंद्रचूड़ वहां रह रहे थे। नियमों के अनुसार टाइप 7 सरकारी आवास सेवानिवृत्ति के बाद केवल 6 महीने तक मुफ्त रहता है। टाइप 8 सीजीआई बंगला केवल वर्तमान सीजीआई के लिए है। चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन लगभग 8 महीने तक टाइप 8 बंगले में रहे, जबकि एक्सटेंशन मई 2025 तक थी। इस पर चंद्रचूड़ का पक्ष है कि मार्च अप्रैल 2025 में काफी प्रयास किए, लेकिन उनकी 2 बेटियों की मेडिकल आवश्यकताओं के चलते उपयुक्त व्हीलचेयर अनुकूल घर नहीं मिल पाया। लगेज पैक है, बस नया घर तैयार नहीं है। बेटियां प्रियंका, जिसमें 16 साल, और माही 14 साल की हैं, न्यूरोमस्कुलर बीमारी नेमलाइन मायोपैथी से पीड़ित हैं। उन्हें आईसीयू जैसी सुविधाएं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और बाथरूम का अनुकूल आवश्यक है। चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्व सीजीआई जैसे यूयू ललित और एनवी रमन्ना को भी अतिरिक्त समय मिला था और उन्होंने जुबानी पुष्टि की कि घर और सामान आधे पैक हैं, लगभग 10 दिन या 2 सप्ताह में शिफ्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह असाधारण माना जा रहा है। एक पूर्व सीजीआई से जातीय बंगले की रिकवरी हेतु केंद्र को लिखना पहली बार घटित हुआ है। उपलब्ध टाइप 8 बंगले की रिकवरी से 4 अन्य न्यायाधीशों को आवास मिल सकेगा, जो वर्तमान में अतिथि गृह या छात्रावास जैसे विकल्पों पर निर्भर है। गृह मंत्रालय अधिकारी फिलहाल उदासीन हैं, लेकिन यह उम्मीद कर रहे हैं कि निकास प्रक्रिया शांतिपूर्वक और शिष्ट तरीके से पूरी हो जाएगी, बिना कोई विधिक नोटिस या आदेश जारी किए। चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट किया कि विलंब व्यक्तिगत जरूरतों और बेटियों के विशेष अधिकारों के कारण था, और उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ ही दिनों के भीतर बंगला खाली कर देंगे। अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट प्रशासन इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, ताकि अनुरूप अधिकारियों को तत्काल आवास उपलब्ध कराया जा सके। अब अगले कुछ दिनों में देखना होगा कि चंद्रचूड़ का परिवार कब स्थानांतरित होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पुनः हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस मुद्दे पर हमें अपनी राय जरूर भेजें। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।